तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में ग्रुप के प्राइमरी प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे थे। तो अभी फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है लेट जी कॉमा नॉट बी ए ग्रुप। देन हमको शो करना है द इक्वेशंस ए नॉट एक्स इक्वल्स टू बी एंड वाई नॉट ए इक्वल्स टू बी, इन दोनों का एक यूनिक सोल्यूशन होगा इन ग्रुप जी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन जी। ठीक है, इसका जो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है दैट इज लेट जी कॉमा नॉट बी ए ग्रुप। देन हमको शो करना है जी कॉमा नॉट इज ए क्वासी ग्रुप। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी कॉमा नॉट इज ए ग्रुप। हमारे पास जी कॉमा नॉट एक ग्रुप है। अभी हम मान लेते हैं ए एंड बी दोनों जी के एलिमेंट्स है। तो देयरफॉर यहाँ से हम बोल सकते हैं ए इनवर्स नॉट बी एंड बी नॉट ए इनवर्स दोनों ग्रुप जी के ही एलिमेंट्स होंगे। नाउ कॉन्सिडर, हम दोनों में से पहला इक्वेशन अभी कॉन्सिडर कर लेंगे। कॉन्सिडर द इक्वेशन ए नॉट एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उसके लिए ए नॉट एक्स इक्वल्स टू बी, यहाँ से हमें सॉल्यूशन चाहिए। सो दिस इम्प्लाई हम दोनों साइड ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए नॉट एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स नॉट बी, जो कि इम्प्लाई करता है ए इनवर्स नॉट एक्स, क्योंकि ए इनवर्स ए एंड एक्स तीनों के तीनों ग्रुप के एलिमेंट्स है ग्रुप जी के। तो ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू ए इनवर्स नॉट बी, जो कि इम्प्लाई करता है ए इनवर्स नॉट ए, इसका वैल्यू इक्वल्स टू ई होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई नॉट एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स नॉट बी। दिस इम्प्लाई हमें एक्स इक्वल्स टू मिल जाएगा ए इनवर्स नॉट बी। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है दैट इज एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स नॉट बी बिलोंग्स इन जी। ठीक है, ए इनवर्स नॉट बी बिलोंग्स इन जी इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए नॉट एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो अभी हम लोगों को एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स नॉट बी इस सॉल्यूशन को एक यूनिक सॉल्यूशन शो करना होगा। तो हम मान लेते हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स इन जी बी टू सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ए नॉट एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, यहाँ से हमें शो करना है x1 इक्वल्स टू x2, तभी प्रूफ हो जाएगा कि ए नॉट एक्स इक्वल्स टू बी इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर ए नॉट x1 इक्वल्स टू बी, दिस इज वन सॉल्यूशन, एंड ए नॉट x2 इक्वल्स टू बी, दिस इज अनदर सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से b इक्वल्स टू बी, मतलब कि ए नॉट x1 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए नॉट x2। ठीक है, जो कि इम्प्लाई करता है x1 इक्वल्स टू x2 बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। हमने इससे पहले प्रॉपर्टी में प्रूव किया है कि जो कैंसिलेशन लॉ है वो ग्रुप में होल्ड करता है। सो यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होके हमें x1 इक्वल्स टू x2 मिल जाएगा बाय द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ओके, सो दास हम बोल सकते हैं दास ए नॉट एक्स इक्वल्स टू बी हैज़ यूनिक सोल्यूशन इन जी। ग्रुप जी में ए नॉट एक्स इक्वल्स टू बी इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन इन ग्रुप जी। तो अभी दूसरे इक्वेशन को भी हमें यूनिक शो करना होगा। सो कॉन्सिडर द इक्वेशन यहाँ पर जो था दैट इज वाई नॉट ए इक्वल्स टू बी। तो इसके लिए नाउ वाई नॉट ए इक्वल्स टू बी इम्प्लाई करता है, यहाँ से हमें सॉल्यूशन चाहिए। सो वाई नॉट ए इक्वल्स टू बी नॉट ए इनवर्स नॉट ए। ठीक है, यहाँ पर हमने राइट साइड में ए को मल्टीप्लाई किया है। दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें मिल जाएगा वाई नॉट ए इक्वल्स टू बी नॉट ए इनवर्स नॉट ए। यहाँ पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया है। ठीक है, दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें मिल जाएगा y इक्वल्स टू बी नॉट ए इनवर्स। ठीक है, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ ठीक है, यहाँ पर राइट साइड में जो ए था वो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन मिला दैट इज y इक्वल्स टू बी नॉट ए इनवर्स बिलोंग्स इन जी इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y नॉट ए इक्वल्स टू बी। ठीक है,
तो अभी सॉल्यूशन को हमें एक यूनिक सॉल्यूशन शो करना होगा। तो हम मान लेते हैं लेट y1 एंड y2 बिलोंग्स इन G बी टू सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन y नॉट ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, यहाँ से हमें y1 इक्वल्स टू y2 शो करना होगा। तो यहाँ से हमें जो इक्वेशंस मिलेंगे उसमें पहला इक्वेशन है y1 नॉट ए इक्वल्स टू बी एंड दूसरा है y2 नॉट ए इक्वल्स टू बी। सो देयरफॉर यहाँ से y1 नॉट ए इक्वल्स टू हमें y2 नॉट ए मिल जाएगा, जो कि इम्प्लाई करता है y1 इक्वल्स टू y2। ठीक है, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, सो दस हम बोल सकते हैं y नॉट ए इक्वल्स टू बी ऑल्सो हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इन G, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इन ग्रुप G फॉर A एंड B बिलोंग्स इन G। ओके, तो अभी फिफ्थ प्रोपर्टी में हमें बोला गया है सो दैट इन ए ग्रुप G कॉमा नॉट A नॉट B का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स नॉट A इनवर्स फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स इन G। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले वी हैव हमें गिवन है G इज ए ग्रुप, G कॉमा नॉट इज ए ग्रुप। हमारे पास G कॉमा नॉट एक ग्रुप है, इज ए ग्रुप। नाउ लेट हम मान लेते हैं E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G कॉमा नॉट। तो यहाँ पर हमने E को G कॉमा नॉट का आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया है। E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G कॉमा नॉट ग्रुप एंड A भी दोनों G के एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्योंकि A एंड B दोनों G के एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर A इन्वर्स, B इन्वर्स, A नॉट B एंड B इन्वर्स नॉट A इन्वर्स, ये चारों भी G के ही एलिमेंट्स होंगे। विथ हमें पता है ग्रुप में आइडेंटिटी E, इसके लिए A इन्वर्स नॉट A इक्वल्स टू A नॉट A इन्वर्स इक्वल्स टू हमें E मिल जाएगा एंड एलिमेंट B के लिए हमें B नॉट B इन्वर्स इक्वल्स टू B इन्वर्स नॉट B इक्वल्स टू भी यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट E मिल जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर A नॉट B नॉट B इन्वर्स नॉट A इन्वर्स इक्वल्स टू हमें मिलेगा A नॉट B इन्वर्स नॉट A इन्वर्स। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं A नॉट B इन्वर्स का वैल्यू होता है E, सो E नॉट A इन्वर्स दैट इज इक्वल्स टू, अभी हमें पता है A नॉट E इसका वैल्यू इक्वल्स टू A होगा क्योंकि यहाँ पर E आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो A नॉट E इज A नॉट A इन्वर्स दैट इज इक्वल्स टू हमें E मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमें A नॉट B इन्वर्स नॉट A इन्वर्स इसका वैल्यू इक्वल्स टू E मिला है एंड सिमिलरली B इन्वर्स नॉट A इन्वर्स नॉट A नॉट B इक्वल्स टू भी हमें मिल जाएगा B इन्वर्स नॉट A इन्वर्स नॉट A नॉट B दैट इज इक्वल्स टू B इन्वर्स नॉट E नॉट B दैट इज इक्वल्स टू B इन्वर्स नॉट B दैट इज इक्वल्स टू E। ओके, तो यहाँ पर भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट E मिल जाएगा। सो दस हम बोल सकते हैं यहाँ पर A नॉट B इन्वर्स नॉट A इन्वर्स इक्वल्स टू B इन्वर्स नॉट A इन्वर्स नॉट A नॉट B इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट E मिल रहा है। ओके, सो बाय डेफिनेशन, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हम बोल सकते हैं इनवर्स से हमें मिल जाएगा इनवर्स एंड इट्स यूनिकनेस। यहाँ पर A नॉट B इसका होल इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा B इनवर्स नॉट A इनवर्स फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स इन G। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सिक्स्थ प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है हमारे पास G कोमा नॉट एक ग्रुप है एंड E बिलोंग्स इन G, आइडेंटिटी एलिमेंट है G कोमा नॉट में। देन यहाँ से हमें शो करना है E इनवर्स इज इक्वल्स टू E एंड A इनवर्स का होल्ड इनवर्स इज इक्वल्स टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स इन G। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव G कोमा नॉट इज ए ग्रुप। हमारे पास G कोमा नॉट एक ग्रुप है, इज ए ग्रुप एंड
यहाँ पर E बिलोंग्स इन G इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर E आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप G में, आइडेंटिटी एलिमेंट इन G कॉमा नॉट। ओके, सो हेयर सबसे पहले हमें E इनवर्स इक्वल्स टू E शो करना है। सो हेयर हम बोल सकते हैं जो आइडेंटिटी है दैट इज E, इसके साथ नॉट E इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा E नॉट E इक्वल्स टू आइडेंटिटी E। ठीक है, सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स के डेफिनेशन से हम बोल सकते हैं एंड इट्स यूनिकनेस, हमें पता है ग्रुप में हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स होता है। सो देयरफॉर यहाँ पर एलिमेंट ई का इन्वर्स इक्वल्स टू हमें ई मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। अभी सेकेंड वन, मतलब कि हमें ए इन्वर्स का होल्ड इन्वर्स इक्वल्स टू ए शो करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं ए बिलोंग्स इन ग्रुप जी। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंग्स इन जी। ग्रुप में उस ए एलिमेंट का एक इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा विथ, जिसके लिए हमें ए नॉट ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स नॉट ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी ई मिल जाएगा। सो दिस सिंप्लाई हम बोल सकते हैं ए इन्वर्स नॉट ए इक्वल्स टू ए नॉट ए इन्वर्स इक्वल्स टू ई इम्प्लाई करता है एक्स नॉट वाई इक्वल्स टू वाई नॉट एक्स इक्वल्स टू ई। ठीक है, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशंस का। ठीक है, हो यार जो सॉल्यूशंस है, हो यार सॉल्यूशंस आर एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स एंड वाई इक्वल्स टू ए बिलोंग्स इन जी। ठीक है, सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स and its uniqueness हम बोल सकते हैं एक्स इन्वर्स इक्वल्स टू हमें वाई मिल जाएगा, जो कि इम्प्लाई करता है ए इन्वर्स एक्स का वैल्यू है ए इन्वर्स, इसका होल्ड इन्वर्स इक्वल्स टू वाई दैट इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जी। तो हमने शो कर दिया ए इन्वर्स का होल्ड इन्वर्स इक्वल्स टू हमें ए मिलेगा। ओके, तो अभी सेवेंथ प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है सो दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप जी कोमा नॉट। तो हमें शो करना है ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वही ओनली एलिमेंट होगा जो कि आइडेंटिटी होगा। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब हमें पता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, इस टाइप के एलिमेंट। ठीक है, जिस एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू वही एलिमेंट वापस आ जाता है। तो यहाँ पर हमें शो करना है ग्रुप का जो आइडेंटिटी है दैट इज ई स्क्वायर इक्वल्स टू ई होगा, लेकिन ग्रुप के बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए, मतलब कि लेट ए बिलोंग्स इन जी, इसके लिए ए स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू ए होगा। ठीक है, सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं वी हैव, हमारे पास है जी कॉमा नॉट इज ए ग्रुप, जी कॉमा नॉट हमारे पास एक ग्रुप है, इज ए ग्रुप एंड लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप जी। ठीक है, नाउ ई स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ई नॉट ई दैट इज इक्वल्स टू ई। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी कॉमा नॉट। अभी इस एलिमेंट को हमें यूनिक शो करना होगा। ठीक है, मतलब कि शो करना होगा सिर्फ और सिर्फ ई ही इस ग्रुप जी कॉमा नॉट में आइडेंटिटी होगा, बाकी कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल लेट ए बिलोंग्स इन जी विथ, जहाँ पर ए एक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ए नॉट इक्वल्स टू ई एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इम्प्लाई करेगा ए नॉट ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई। ठीक है, यहाँ पर ए को हम ए नॉट आइडेंटिटी ई ऐसे लिख सकते हैं, जो कि इम्प्लाई करेगा ए इज इक्वल्स टू ई बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, एंड
व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, क्योंकि हमने माना था ए नॉट इक्वल्स टू ई, ए एक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होल्ड करता है तो वो इम्प्लाई करेगा ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई। सो दस हम बोल सकते हैं दस द नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, द नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट of G comma not group is not an idempotent element, is not an idempotent element of G comma not, ठीक है।